तो हेलो दोस्तों, चलिए बाबू स्वागत है आपका अपना चंदन चंदन स्टडी सेंटर में। चलिए बाबू आज की वीडियो में पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का आप लोग कैसे बनेगा। बहुत ही आसानी से बनेगा, ठीक है। जो बाबू फेसबुक को देख रहे हैं तो जाकर पेज को फॉलो करके अपने यार दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए बाबू। चलिए बाबू, नए नए कंटेंट हम लाते रहता हूँ, ठीक है। तब कीजिएगा तो अभी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सीख सकिएगा, ठीक है। चलिए बाबू, जो नए हैं जाके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन घंटी दबा दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आप लोग के बीच में चला जाएगा। और फेसबुक देख रहे हैं बाबू तो पेज को फॉलो करके अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाबू, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिए तभी आप लोग समझ में आएगा, ठीक है बाबू। चलिए बाबू, वीडियो का स्किप मत कीजिए और पूरा तरह देखिएगा। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, यानी स्टडी कराते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन दे दिया है क्लास 10 का है बाबू, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ये बोला है बाबू समांतर श्रेणी निकल। समांतर श्रेणी का आपको कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए, बहुत ही आसानी से बना लीजिए, ठीक है। तो हम शॉर्टकट बता रहे हैं, शॉर्टकट नहीं, बहुत बेसिक बता रहे हैं, आप लोग समझ में आ जाएगा। जैसे समांतर बोला है, समांतर श्रेणी 6, 10, 14 का 25वां पद होगा। 25वां पद हमको निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, ऐसे तो आप लोग समझ नहीं आ रहा है, तो ध्यान दीजिए, आप लोग को क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। जैसे बोला है ना 25वां पद निकालना है, यही हमको पद निकालना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दिया 1 नंबर 100, बी नंबर 102, सी नंबर 101 और डी नंबर 151 दिया है। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या होगा। हम तो बने पे करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं, ठीक है बाबू। चलिए बाबू, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज, हॉल लिखेंगे। यहाँ हम लिख दिया हॉल, क्लियर। इसके बाद से क्या कीजिएगा, समांतर श्रेणी निकालना है, तो समांतर श्रेणी हम लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समांतर क्या चीज, श्रेणी। चलिए, यही हमको निकालना है, तो ध्यान दीजिए कितना दिया है बाबू, ये सब दे दिया है 6, 10 और 14, ये नहीं दिया है, 14 दे दिया है, डैश डैश दिया है, तो हम डैश डैश यहाँ डाल दिए, क्लियर। इसके बाद से क्या कीजिएगा, देखिए ए का मान क्या दे दिया बाबू, ए का मान ये दिया ना 100, ये 6 हो गया। चलिए सबसे पहले ये निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे और क्या चीज का मान निकालेंगे, तो डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान कैसे निकालेगा, जो 12 वाला में से छोटे वाले को हम घटाते हैं। ध्यान रखिएगा, 12 वाला कौन है, 14 है, यहाँ हम 14 लिख देंगे, और बीच में क्या है 10, ये 10 को हमको घटाना है, यही 10 को घटाएंगे, यानी डी का मान कितना निकल के आएगा बाबू, 14 में से 10 जाएगा तो 4 आ गया, यानी डी का मान यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। और एन निकालना है, तो एन कैसे निकलेगा, तो एन बराबर जो लास्ट में रहता है ना वही डी का मान होता है। 25वां है पद, यही होगा क्या चीज हमारा डी का मान, यानी एन बराबर 25, क्लियर। ये सब निकालिए ना तो बहुत ही आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को हम देखते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है, एन बराबर ध्यान दीजिए, ए ध्यान दीजिए ए n - 1 इंटू क्या चीज डी होता है। ये क्या होगा, हमारा फॉर्मूला है, हमारा नहीं, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, लो ये है डी, ये क्या है बाबू, सूत्र है, यानी फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला, क्लियर। एन बराबर ए इंटू n - 1 इंटू डी, इसका सूत्र है बाबू, ठीक है। इसी सूत्र पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए, आप लोग भी सीख जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे ए क्या, ए का मान कितना दिया बाबू, ध्यान दीजिए, यहाँ दीजिए ए एन बराबर दे दिया है कितना, ध्यान दीजिए ए एन बराबर 25 दे दिया है, मान लीजिए यहाँ लिख देंगे 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए एन हो गया, ए का मान कितना है, तो ए का मान है कितना 6, तो यहाँ 6 लिख दिए, इंटू एन का मान कितना निकल के आया बाबू 25, तो यहाँ लिख देंगे 25, माइनस का मान है तो माइनस का मान लिखेंगे, इंटू डी का मान कितना निकल के आया बाबू, यही 4 है, तो यहाँ हम 4 लिख दिए, क्लियर। आगे ना समझ में। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ 6 होगा ना, होगा, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस के चिन्ह देंगे, यहाँ देखिए 25 में से एक जाएगा तो क्या चला जाएगा बाबू, 24 आ जाएगा, यहाँ हम 24 लिख दिए, यहाँ इंटू का चिन्ह यानी गुणा का चिन्ह, यहाँ 4 तो 4 लिख दिए। चलिए बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ देखिए 6 प्लस ये दोनों का आपस में जब गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 24 चौके कितना होता है, 96 होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ 96 लिख दिए। अब चलिए 96 और 6 को जोड़िएगा तो कितना आएगा बाबू, जल्दी जल्दी जोड़िए लो, आ जाएगा कितना, 102 आ जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा आंसर निकल के आ गया, आंसर। अब देखिए बाबू ऑप्शन नंबर कितना पर दिया है, तो ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर कितना पर दिया है बाबू, ए नंबर पर दिया है 100, बी नंबर पर 102, तो कितना है बाबू 102 है ना आया है, तो 102 एक राइट आंसर इसका बी हो जाएगा बाबू, करेक्ट आंसर इसका 102 हो जाएगा। और बाबू वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा बाबू। चलिए बाबू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आप लोग से इजाजत लेता हूँ। जय हिंद जय भारत। उतारिए लो, कमेंट कीजिए लो आप लोग ये क्वेश्चन कैसा लगा, उतारिए लो।